आज हम शो की शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि के साथ अगर ना करें शुरुआत, तो वो एक आई थिंक थोड़ी सी बेमानी होगी। क्लियरली डॉक्टर मनमोहन सिंह जो जैसा हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे, मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट्स में से एक। आई थिंक बहुत लोग जानते हैं 2004 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। मुझे याद है वो अधिवेशन जब चल रहा था कांग्रेस का, जब सोनिया गांधी जी ने कहा था कि नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगी, और फिर मनमोहन सिंह जी का नाम सामने आया था। कई लोगों ने कहा था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कई लोगों ने कहा था कि सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नॉट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद लेकिन 2009 के इलेक्शन में वो एज प्राइम मिनिस्टर गए थे, और वो उन्होंने फिर वो ज़्यादा मेजॉरिटी से मतलब वो विक्ट्री हासिल की थी। और उससे पहले 1991 में जब कंट्री का लिबरलाइजेशन हुआ था, उसमें काफ़ी श्रेय नरसिम्हा राव जी को भी जाता है, ऑब्वियसली तब के प्राइम मिनिस्टर, और मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर, पहले आरबीआई गवर्नर। तो एक क्लियरली, और वो एक उस समय वो एक ड्रीम टीम मानी जाती थी जो हमारे पास हुआ करती थी उस समय, और काफ़ी रिफॉर्म्स हुए थे उनके टाइम में। और देखिए अब अगले 2 हफ्ते में हम CNBC आवाज़ की 20वीं सालगिरह मनाने वाले हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही CNBC आवाज़ चैनल का लॉन्च किया था। जी हाँ, 2005 में, जनवरी 2005 में, आई थिंक 14 जनवरी 2005 का वो दिन था। हयात दिल्ली में वो इवेंट हुआ था, और मैं तो बहुत छोटा था उस समय। आई थिंक हम सब ने अपने करियर की शुरुआत ही की थी। अनुज, यकीन मानिए, मुझे याद है जब वो टाइम आ गया था, उस समय हम 6 बजे कमोडिटी शो करते थे। मैं कमोडिटी शो क्या करती थी, तो कमोडिटी का नाम सुनते ही वैसे तो हाथ ठंडे हो जाते थे। फिर मुझे किसी ने बोला कि हर्षिता देखिए, आपका शो ही सबसे पहले प्रधानमंत्री साहब देखेंगे और तभी चैनल बीम होगा। और उस समय मुझे लग रहा था कि किसी वजह से वो थोड़ा सा 10-15 मिनट डिले हो जाए, बट वो एक्चुअली एक ऐतिहासिक दिन है। आई डोंट थिंक CNBC आवाज़ का कोई भी शख्स उस दिन को भुलाएगा। नहीं, कोई नहीं भुला पाएगा। और मैं तो खैर तब उस समय ऑब्वियसली CNBC TV 18 में हुआ करता था, लेकिन मैं था उस इवेंट में। और ये मतलब देखिए क्या होता है, ये कुछ मौके होते हैं, और अगर उसकी कोई एक उस इवेंट की अगर कोई एक बाइट हो हमारे पास, तो एक बार उसको प्ले करते हैं, उसको एक बार प्ले करते हैं। That you I am therefore encouraged by the fact that you see market opportunities in launching a Hindi business channel and in going global. Our non-English speaking citizens are increasingly participating in our market economy. देखिए 2005 में उन्होंने ये बात कही थी। उस समय मार्केट चलती थी सिर्फ और सिर्फ FII फ्लोज पर। जी हाँ, उस समय मार्केट सिर्फ FII फ्लोज पर चलती थी, और ये शायद सबसे पहले उन्होंने भांप लिया था कि हमारी जो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है। आज की डेट में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर्षिता कि बिज़नेस न्यूज़ का 90% हिस्सा आज हिंदी न्यूज़ से आता है, हिंदी बिजनेस न्यूज़ से आता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक उस समय जो एक लॉन्च हुआ, मुझे याद है उस समय हरीश चावला हमारे CEO हुआ करते थे, और राघव बहल उस समय ओन किया करते थे नेटवर्क को, और उन्होंने कहा था कि 5 से 6 साल में CNBC आवाज़, वो स्टेटमेंट है बकायदा कि CNBC आवाज़ विल बिकम बिगर देन CNBC TV 18। क्या देखिए वो अलग बात है, उसमें जाना चाहता, लेकिन वो एक उस समय का विजन था। और थोड़ा सा आज एक बिटर स्वीट फीलिंग भी है, क्योंकि बस अब अगले हफ्ते और 10-12 दिन में हम वो अपने 20वीं सालगिरह मना रहे होंगे, और उससे जस्ट पहले मनमोहन सिंह जी का निधन। लेकिन एक चीज़ है, उनकी लेगेसी जो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगी, और एक ऐसी लेगेसी जो मनमोहन सिंह जी कहते हैं ना, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। आई थिंक आज लोगों को वो बात याद आ रही है। अनुज, इनफैक्ट वो 1991 की जो ऐतिहासिक बजट पेश किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह में, उन्होंने कहा था, विक्टर ह्यूगो को कोट किया था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। और उसके बाद किस तरह से भारतीय बाजार खुला, वो लाइसेंस राज की समाप्ति। और आई थिंक वही स्टेटमेंट जब इन्होंने CNBC आवाज़ को लॉन्च किया था, कोई रोक नहीं पाया, क्योंकि वो आइडिया था कि देखिए अब ये सिर्फ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मार्केट नहीं है, एक रिटेल निवेशक का मार्केट है, और आज इतिहास गवाह है। बिल्कुल, मोर पावर टू हिम, और रेस्ट इन पीस, ओम शांति। चलिए अब एक काम करते हैं, हम शो की शुरुआत करेंगे और ट्रांजिशन करेंगे मुनाफे की तैयारी में।